हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रमेय 1.5 के बारे में, जो कि कह रहा है मान लीजिए यक्स एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब यक्स को p अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, जहां n, m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। n, m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ऋणोत्तर मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, कोई भी जो भी पूर्णांक होगा वो धनात्मक पूर्णांक में होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई भी परिमेय संख्या यक्स हम जब मानते हैं जिसे p अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, p और q सहभाज्य सब संख्या होती हैं। तो जहाँ पे q क्या होता है, 2 की पावर n होता है और इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। तो जैसे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 33/100। जब हम 33 में 100 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इक्वल टू, जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.33। ओके, जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.33। तो यहाँ पे 33 के बाद सारी चीज़ें 0 आ जाएंगी। तो कहने का मतलब इसके बाद और भाग अब आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो Q है, Q ऊपर वाला P होता है अंश, और हर क्या होता है, Q के रूप का होता है। तो जो हमारा यहाँ पे Q है वो 100 है। तो आइए हम 100 के जो गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 100 का गुणनखंड करेंगे, 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकाला वो शांत आ गया था। तो जब शांत आ गया था तो हमने Q का मान चेक किया। तो जब हम Q का मान चेक कर रहे हैं तो वो हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, जैसा कि थ्योरम कह रहा है, प्रमेय कह रहा है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का सेम उसी के प्रकार का मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट था कि Q का जो रूप बन के आएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, यदि दशमलव प्रसार शांत हो रहा है तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमेय 1.6, जिसमें कह रहा है मान लीजिए x इक्वल टू p अपान क्यू, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या है ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब यक्स का दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से वही बात आ गई, n और m ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो फिर से वही बात कह रहा है कि यदि कोई p अपान q के रूप का सहभाज्य है परिमेय संख्या, तो q जो है यदि 2 की पावर m और 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो जो है इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो शांत होगा। बिल्कुल प्रमेय 1.5 का उल्टा। 1.5 में बताया गया कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, और प्रमेय 1.6 में बताया जा रहा है कि यदि Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं p अपान क्यू के रूप का, जहाँ पे q को हम ले लेते हैं 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का। तो 2 की पावर m सबसे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2 की पावर 2 q को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और p इक्वल टू 12 ले लेते हैं। तो तब हम p अपान क्यू लिखेंगे, p अपान क्यू इक्वल टू 12 अपान 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो हमारा जो मान निकल के आएगा 12 अपान 20। तो जब हम 12 में 20 से भाग देंगे तो हमारा जो मान निकल के आता है वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपान 20 इक्वल टू 0.6। ओके, जब हमारा ये मान निकल के आएगा 0.6, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो दशमलव प्रसार है वो शांत है।
कहने का मतलब यही हमारा थ्योरम था कि q का जो मान हमने लिया था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 के रूप में, तो हमारा दशमलव प्रसार जो मिल रहा है हमारा, वो शांत दशमलव प्रसार मिल रहा है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रमेय की। प्रमेय है 1.7, जिसमें कह रहा है मान लीजिए x इक्वल टू पी अपान क्यू। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे भी वही मतलब निकल के आएगा कि n m ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि अगर p अपान q के रूप का है, अगर q का मान जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है 1/3। जब हम 1 में 3 से भाग देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा 0.3333 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं पूरी तरह से। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 1/3 इक्वल टू 0.33 बार या फिर 0.3 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक निशान बार का मतलब यही संख्याएं दोहराई जा रही है। जो यही संख्याएं दोहराई जा रही है इसको आवर्ती बोलते हैं, दशमलव प्रसार आवर्ती। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3/11। जब हम 11 का डिवाइड करेंगे 3 से, तो 11 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा मान 0.0272727। तो इस प्रकार से जब मान निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0.27 बार, ऊपर जो निशान लगा देते हैं इसका मतलब होता है बार। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये कभी कटने वाला नहीं है, ये अशांत है। और लेकिन 2727 बार बार आने की वजह से इसको हम बार नाम दे देते हैं और इसको कहते हैं यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो यही इसका मोटिव था, इसका थ्योरम का यही मोटिव था कि अगर p अपान q के रूप में कोई संख्या लिखा गया है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। ओके, तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।